सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल पीसीबीएम विद असफर को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने की। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पीसीबीएम विद असफर में। इस वीडियो में हमें करना है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इस 8.1 के टोटल 11 क्वेश्चन है और हर एक को मैं सॉल्व करके लाऊंगा। पहले फ़िलहाल इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। जो हमें ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, यहाँ पे मैंने बना लिया है ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हमें राइट एंगल है ये बी पे और इसका जो ए बी है वो बराबर है 24 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर के बराबर है यहाँ पे ए बी। ठीक है। तो जो ये क्या नाम है इसका बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है और हमें बताया गया है, हमें डिटरमाइन करना है, हमें साइन ए कॉस ए निकालना है और साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो हमें करना क्या है इसमें। तो हम लोग को पहले हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है ताकि हम हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल पाएँ। अगर अभी हमें हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन इसका है, जो हमारा पहले हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थागोरस थ्योरम। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हमें पता है ए सी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया हमारा इसकी फॉर्मूला, क्योंकि हमारा ए सी स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा हमें दिया हुआ है ए सी स्क्वायर जो है वो हमें पता नहीं है, वो है हाइपोटेनियस। और उसके बाद बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिक ये आप वही ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है, फिर हमारा अगला जो हमें यहाँ पे स्टेप है वो है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या दिया गया है हमें। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 24 का होल स्क्वायर प्लस जो फिर से 7 का स्क्वायर हमें लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 दिया हुआ है हमारा। तो 7 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा। तो आपको पता है ए सी स्क्वायर जब हम करेंगे ए सी स्क्वायर तो ये बराबर होगा किसके। सिंपल ये बराबर होगा 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 576 के बराबर होता है। प्लस और 7 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 49 के बराबर होता है। तो अब हमारा निकला ए सी स्क्वायर का वैल्यू कीजिए कैलकुलेट। तो इसका वैल्यू हमारा निकलेगा क्या, सिंपली हमारा इसका वैल्यू निकलेगा, इसको ऐड कीजिए 625 निकलेगा 625। अब हमारा जो ए सी स्क्वायर जो स्क्वायर है वो रूट में बदलेगा। तो रूट जो है ये रूट अंडर रूट ऑफ क्या नाम है इसका अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा, क्या नाम है इसका 625 अंडर रूट ऑफ 625। ठीक है। अब हमारा आ जाता है अगला, हमारा यहाँ पे आएगा इसका ए सी हमारा निकल जाएगा। तो हमारा निकला इसका वैल्यू, सिंपली हमारा इसका वैल्यू निकलेगा कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हो गया इसका वैल्यू। अब हमारा यहाँ पे हाँ ठीक है 25 सेंटीमीटर। अब हमें करना है साइन ए। अब आपको पता है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो, अगर आपको पता होगा उसका मैंने बताया था आपको हर एक फॉर्मूला साइन की फॉर्मूला आपको अगर पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें यहाँ पे साइन का वैल्यू निकालना है साइन ए। तो देखिए ए पे ए का अपोजिट मैंने आपको कहा था साइड, जब हमारा एंगल वहाँ से दिया हो ए का अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर होता है और हमें पता है साइन का वैल्यू कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे करना होगा। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है। ये हमारी फॉर्मूला है इसकी साइन की, है ना। तो हमें यहाँ पे अब काम करना है। हमें मैंने आपको कहा था जो साइड अपोजिट टू ये सॉरी अपोजिट टू एंगल ए जो है वो बराबर किसके होगा परपेंडिकुलर के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे हमारा एंगल ए के अपोजिट ऊपर ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर दिखा दिया है यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट क्या देखा है बी सी। तो हमारा बी सी होगा क्या साइन ए, परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे ये बी सी। तो साइन ए का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें लिख लेगा बी सी, इसको परफेक्टली बनाना पड़ता है, बी सी और डिवाइड इसके बी सी डिवाइडेड बाय, और हमारा जो हाइपोटेनियस दिया हुआ है यहाँ पे वो क्या है, वो सिंपली ए सी है, तो यहाँ पे हम ए सी लिख देंगे। तो हो गया हमारा, ये निकला हमारा ये। तो साइन 20 जो हमारा, अब हमारा वैल्यू क्या निकलेगा साइन ए का, सिंपली हमारा साइन ए का वैल्यू निकलेगा क्या, साइन ए का हमारा वैल्यू निकलेगा, बी सी को डिवाइड कीजिए ए सी के साथ, तो साइन ए विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपली 7/25, तो 7 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पे मैं इसको मेरे यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको सारे को, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे सारा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब हमारा साइन जो हमने देखा, तो हमारा साइन ए का वैल्यू कितना निकलेगा आपको पता ही है, साइन ए विल बी इक्वल टू, साइन ए विल बी इक्वल टू, ये मैंने साथ साथ ही लिखेगा, दूर एक स्टेप, मैंने यहाँ पे शायद एक जगह दो जगह साथ लिखा, तो साथ नहीं लिखेगा, तो इसका हमारा वैल्यू निकलेगा 7 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, 7/25 निकलेगा हमारा साइन ए का वैल्यू। और अब हमें कॉस का निकालना है, कॉस का किसके बराबर होगा, सिंपली हमें पता है कॉस ए, यहाँ पे भी ए पे हमें निकालना है, तो सिंपली इस कॉस हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली याद है ना आपको, तो इसमें बी फिर डिवाइडेड बाय, इस तरह से लिख देता हूँ इस बार, डिवाइडेड बाय, ये तो ये हो गया डिवाइडेड, यहाँ पे वैसे ही बना देता हूँ उनको, बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा आप सिंपली हमारा एच, ठीक है ना, हमें पता है एच के बराबर होता है, बी डिवाइड बाय एच। अब बी डिवाइड बाय एच के अगर ये बराबर होता है, तो हमारा बी क्या है, बी सिंपली हमारा क्या होगा, कॉस ए लिखना होगा हमें, कॉस ए इज विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है, ये हमारा होगा वैल्यू कॉस ए का, ठीक है। अब हमारा कॉस ए निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस ए हमारा इज इक्वल टू होगा ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय व्हाट, ए बी डिवाइडेड बाय सिंपली ए सी, ठीक है, ये हमारा होगा वैल्यू इसका ए सी। तो कॉस अगर ये निकला, ये ए बी मैंने यहाँ पे फिर से 2 बार लिख दिया, सॉरी मैं भूल गया था, तो यहाँ पे हमारा कॉस ए निकलेगा बराबर 24/25, क्योंकि इसका वैल्यू 24 है, तो इसका 25 होगा, तो नीचे वाला का 25, यानी कि जो हमारा ए बी है उसका वैल्यू 24 है और इसका वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25। ये हो गया हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, 25, ये हो गया हमारा इसका ख़त्म, ये हो गया हमारा पहला पार्ट ख़त्म। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और दूसरा पार्ट इसका कर लेते हैं साइंस सी, और वो इसमें कम ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, अब सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, और इस क्वेश्चन को, अब ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम अब खोलेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो पार्ट 2 भी आप खुद ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सारा। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, अब हमारी बारी आ गई किसकी, हमारी यहाँ पे अब बारी आ गई इसकी, जो हमारा बी पार्ट है वो है साइन का, तो साइन बी पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, बी पार्ट है साइन सी, हमें निकालना है साइन सी, और कॉमा हमें डालना है कॉस सी, ठीक है। तो अब इसमें हमारा जो सोल्यूशन निकलेगा इसका होगा साइन सी इज इक्वल टू पी पी बाय
यहाँ पे थोड़ा अलग गलत हो गया यहाँ पे, लेकिन आप समझ लीजिएगा P/H और जो हमारा कॉस निकलेगा। अब आप बताइए एक बात, इसमें आप ध्यान रखिए, इस बार भी क्या हमारा ये परपेंडिकुलर सेम होगा, हाइपोटेनियस सेम होगा क्या? ध्यान रखिए, क्या हमारा ये भी सेम होगा, क्या नाम है इसका, बेस वगैरह। मैं अब आपको ये बता देता हूँ, रुकिए। कॉस सी पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर होता है किसके, B/H के, है ना, B डिवाइड बाय H। हो गया, एक ख़त्म मसला, H। ठीक है, B डिवाइड बाय H। अब हमारा यहाँ पे, अब हमें काम ये करना है सिंपली। अब हमें क्या, यहाँ पे इस बार हमें एंगल C दिया हुआ है, तो एंगल C के अपोजिट जो होगा वो होगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। तो एंगल सी यहाँ पे हमारा, इस बार एंगल सी लीजिएगा, क्योंकि हमारा देखिए एंगल सी, साइन सी दिया हुआ है, तो हमारा एंगल सी लेना पड़ेगा हमें, एंगल सी। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत एंगल बना लिया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस बार हमने एंगल सी बनाया, तो इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट है ए बी। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर हमारा। तो इस बार हमारा जो साइन सी होगा परपेंडिकुलर, उसमें 24 होगा, क्योंकि ए बी क्या है 24 के बराबर। तो हमारा यहाँ पे 20, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में, ट्रिगो में, इसी में इंसान को कंफ्यूजन हो जाता है कि वहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया, लेकिन यहाँ पे, लेकिन यही इसमें ट्रिग्नोमेट्री में टफ कुछ नहीं है, बट बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें यही चीज़ें फिर बीच बीच में ख़त्म हो जाती हैं। यही गलत हो जाता है कि हम साइन का वैल्यू ध्यान में नहीं रखते हैं कि साइन सी दिया हुआ है या साइन ए इस बार अलग दिया था, तो हमें इस बार इसलिए ज़रूरी लिखना था, चाहिए था ये, तो हमने वो लिख दिया है 24। अब हमारा आ गया ये, और डिवाइडेड बाय 25, है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारा 25, सिंपल कंप्लीट। अब हमारा कॉस का निकालना है हमें, कॉस यहाँ मैं मिटा देता हूँ, ये देख लीजिएगा, तो मैं ही मिटा देता हूँ, यहाँ कॉस का ऊपर मैंने दिया है तो इसलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस का। तो कॉस सिंपली, अब कॉस सी है वो इज इक्वल टू है किसके बराबर, BC डिवाइडेड बाय AC, है ना, AC, है ना, AC के बराबर, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ, साइन सी का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हमें इसका देख लेता हूँ कॉस का अब हमारा सिंपली वैल्यू निकलेगा, और ये हमारा क्वेश्चन कंक्लूड हो जाएगा। कॉस का हमारा वैल्यू निकलेगा, कॉस सी विल बी इक्वल टू जस्ट 7/5। तो मैंने थोड़ा अच्छे से समझाया है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगले पार्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।